हेलो बेटा, आज हम अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं पॉवर्टी का। ये हमारा पार्ट 2 है। इससे पहले का हमने पार्ट 1 की वीडियो में डिस्कस किया था। इसमें हम पढ़ रहे हैं कॉजेज ऑफ पॉवर्टी। पॉवर्टी मीन्स गरीबी। गरीबी के क्या कारण रहे हैं, किस वजह से गरीबी होती है। इसका आपका डायरेक्टली क्वेश्चन आता है, आपसे डायरेक्टली पूछा जा सकता है व्हाट आर द कॉजेज ऑफ पॉवर्टी, या इसमें से कोई पॉइंट दे देंगे कि हाउ इन्फ्लेशन आर द रीजन बिहाइंड द पॉवर्टी, हाउ नेशनल प्रोडक्ट या जीडीपी इफेक्ट द पॉवर्टी रिजल्ट इन पॉवर्टी। मीन्स आपको ये चीज़ बोल दी जाएगी कि ये सब कैसे पॉवर्टी के कारण है। तो देखिए इसमें आपको क्या कहा गया है, अंडर डेवलपमेंट ऑफ द इंडियन इकोनॉमी इज द प्रिंसिपल कॉज ऑफ पॉवर्टी। अंडर डेवलपमेंट, हमारे देश की इकोनॉमी अभी पूरी तरह से डेवलप नहीं हुई है और यही कारण है कि हमारा देश गरीबी में रह रहा है। तो इसके क्या क्या ऑब्जर्वेशंस किए हमने इकोनॉमी में, देखिए सबसे पहला ऑब्जर्वेशन है लो लेवल ऑफ नेशनल प्रोडक्ट। नेशनल प्रोडक्ट क्या होता है कि आपके देश का जो प्रोडक्शन हो रही है, नेशनल प्रोडक्ट ऑफ इंडिया इज मिजरेबली लो कंपेयर टू द साइज ऑफ पॉपुलेशन। जितनी आपकी टोटल पॉपुलेशन है उससे कम प्रोडक्शन आपके देश में हो रही है। कम प्रोडक्शन हो रही है तो लोगों तक उनकी ज़रूरतें नहीं पहुंच पा रही। लो पर कैपिटा इनकम इज द ऑब्वियस कॉन्सिक्वेंस। जो लो पर कैपिटा, अब प्रोडक्शन कम होगी तो इनकम कम आएगी, क्योंकि जितना आप प्रोड्यूस करोगे उतनी ही तो आपके देश की नेशनल इनकम होगी ना। तो इसमें आपका क्या कह रखा है, द पर कैपिटा इनकम ऑफ द कंट्री फॉल्स इन द कैटेगरी ऑफ पुअरेस्ट कंट्री। पर कैपिटा इनकम कम होने के कारण आपका देश एक पुअर कंट्री में काउंट होता है। किसके कारण? यूएनओ के नॉर्म्स, रूल्स के कारण, जो उसके रूल्स एंड कंडीशंस हैं। यूनाइटेड नेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कहती है कि आपकी पर कैपिटा इनकम को देख के हम कह सकते हैं कि आपका देश गरीबी में है, ठीक है ना। फिर है लो रेट ऑफ ग्रोथ। जो ग्रोथ रेट है वो भी क्या है, 5 ईयर प्लान्स में अगर आप देखोगे तो जो प्लान्स बनाए जाते हैं वो टोटली उस तरह से वर्कआउट नहीं करते हैं। ग्रोथ रेट आपकी इतनी नहीं है। ड्यूरिंग दिस पीरियड ऑफ प्लानिंग ग्रोथ रेट ऑफ जीडीपी हैज़ बिन नियरली 5%। कितनी है? 5% है। ओइंग टू नियरली 2% ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन। पर कैपिटा इनकम ग्रोरली 3%। जब प्लानिंग की थी तब आपने कहा था कि ग्रोथ रेट हम 5% लाएंगे, पर आज के टाइम पे आप क्या देख रहे हैं कि पॉपुलेशन 2% से बढ़ रही है और पर आपकी इनकम 3% से, 5% का कहीं पे आया ही नहीं जो आपने सोचा था। तो इसकी वजह से पर कैपिटा इनकम कम हो रही है, जिसके कारण क्या आ रही है, गरीबी आ रही है। कह रहे हैं व्हाट इज द सिंगल मोस्ट इंपॉर्टेंट, 1 मार्क्स में अगर आपसे पूछा जाए कि मेन रीजन क्या है आपकी गरीबी का, इट इज रैपिडली राइज पॉपुलेशन दैट ऑफसेट्स न्यूट्रलाइज द गेन ऑफ जीडीपी ग्रोथ। ठीक है ना, एकदम से पॉपुलेशन का बढ़ना, जिसके कारण देखो आप जीडीपी में फायदा करते हो पर इधर से जनसंख्या बढ़ जाती है तो फिर वो वहीं दिक्कत आ जाती है, पर कैपिटा इनकम कम होती जाती है। तो जनसंख्या का बढ़ना सबसे बड़ा रीजन है। अगर 1 मार्क्स से पूछा जाए मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन तो पॉपुलेशन का राइज होना, ठीक है। हैवी प्रेशर ऑफ पॉपुलेशन, ये पॉइंट इसी का था। पॉपुलेशन आपकी बढ़ रही है बहुत तेजी से। ये जो तेजी हो रही है इसके कारण आपका क्या हो रहा है, फॉल, रैपिड फॉल इन द डेथ रेट। डेथ रेट में कमी आ रही है। जो आपकी ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन है वो 1% थी 1941 और 51 में, फिर 2.1 हुई, पर धीरे धीरे आपकी पॉपुलेशन भी क्या थी, बढ़ती गई। तो पॉपुलेशन के बढ़ने से बर्डन भी क्या हो गया, देश पे ज़्यादा हो गया। इन्फ्लेशन स्पाइरल, इंपॉर्टेंट है महंगाई। ओइंग टू लो जीडीपी, जब प्रोडक्शन कम होगा, जनसंख्या ज़्यादा होगी तो उसी सामान को सब में बांटना है तो हम प्राइस बढ़ा देंगे। देखो बेचने वाला तो यही सोचेगा ना कि उसकी इनकम ज़्यादा हो, बेचने वाले को ये रहता है कि मेरी इनकम क्या हो, ज़्यादा हो। तो वो कम प्रोडक्ट को अगर उसको मार्केट में बेचना है तो वो उसको ज़्यादा प्राइस में बेचेगा। भाई ठीक है, जिसको लेना है महंगे में लो। तो जो जिनकी इनकम कम है वो उस प्रोडक्ट को परचेज नहीं कर पाते। इट इरोड्स रियल इनकम इन ऑफ द हाउस होल्ड। इससे हाउस होल्ड की रियल इनकम इरोड्स, कम हो रही है, खत्म हो रही है। रियल इनकम यानी कि जो पैसा उनके पास होता है, सपोज कीजिए आपके पास कितने रुपए हैं, 5000। कोई चीज़ आपकी पहले 2500 में आती थी, अब वो 3000 की आ रही है। तो पहले आपकी रियल इनकम थी बच के 2500, पर अब 3000 में आ रही है, तो रियल इनकम आपके हाथ में कितनी रह गई, सिर्फ 2000। दोज हु आर मार्जिनली अबव द पॉवर्टी लाइन, जो लोग पॉवर्टी लाइन के ऊपर हैं वो भी पॉवर्टी लाइन में आ जाते हैं। मीन्स ये पॉवर्टी लाइन है, जो लोग इसके नियर अबाउट हैं, महंगाई होने के कारण ये लोग भी पॉवर्टी लाइन के नीचे चले जाते हैं, जिसके कारण डेप्रीवेशन, बहुत टाइम के लिए डेप्रीवेशन आ जाता है कि आप लोग काफ़ी बुरी सिचुएशन में चले जाते हो।
क्रोनिक अनएम्प्लॉयमेंट एंड अंडर एम्प्लॉयमेंट। हमारी कंट्री में क्रोनिक अनएम्प्लॉयमेंट है, बेरोजगारी है, अंडर एम्प्लॉयमेंट है, मतलब जब काम ही नहीं है, वो हमेशा काम की तलाश में है। पॉवर्टी ही फिर अनएम्प्लॉयमेंट का ही देखा जाए तो काम नहीं है तभी तो वो लोग गरीब हैं। काम होता तो पैसे होते, पैसे होते तो गरीबी क्यों होती। कैपिटल डेफिशिएंसी, ये भी एक मेन फैक्टर है कि जो पैसा लगाया जाता है हमारे देश में वो कम है। जब तक इन्वेस्टमेंट नहीं होगी, देखो पैसा कम होगा, इन्वेस्टमेंट नहीं करोगे तो प्रोडक्शन नहीं होएगी, प्रोडक्शन नहीं होगी तो फिर नौकरियां किसको देंगे, अगर नौकरी नहीं होगी तो अपने आप ही क्या आएगी, गरीबी। लैक ऑफ एबल एंड एफिशिएंट एंटरप्रेन्योर। जीडीपी ग्रोथ क्या होनी चाहिए आपकी, एफिशिएंट एंड स्किल एंटरप्रेन्योर होने चाहिए। अनफॉर्चुनेटली इंडिया लैक्स एंटरप्रेन्योर स्किल। इंडिया के पास एंटरप्रेन्योर स्किल नहीं है। एंटरप्रेन्योर कौन होते हैं, जो अपने नए नए क्रिएटिव आइडियाज से नई नई अपॉर्चुनिटी डेवलप करते हैं। जब हमारे पास ये स्किल ही नहीं है तो फिर हमारी प्रोडक्शन अपने आप ही पीछे रह जाती है, हम फेल हो जाते हैं और हम किस में फंस जाते हैं, पॉवर्टी में फंस जाते हैं। ठीक है, फिर है आउटडेटेड सोशल इंस्टीट्यूशंस। नए पुराने ट्रेडिशंस को हम फॉलो कर रहे हैं जो आउटडेटेड जा चुके हैं, लाइक कास्ट सिस्टम है, जॉइंट फैमिली सिस्टम है, तो हम उस वजह से भी गरीबी में फंस रहे हैं, हम आगे नहीं बढ़ पा रहे। लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर है, हेल्थ फैसिलिटी, एजुकेशन, ये सारी चीज़ें हमारे पास कम है, जिसके कारण क्या होता है, अब इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होगा तो अपने आप ही कहीं ना कहीं प्रोडक्शन की ग्रोथ कम होती जाएगी, अपने आप फिर पॉवर्टी आएगी। पॉवर्टी विद रेफरेंस टू अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम आपका अनइक्वल है, पूरे देश में सभी लोगों में इक्वली डिवाइड नहीं हो रहा है, तो उसके कारण गरीबी होती है। यस, पॉवर्टी इन इंडिया अनइक्वल के पॉइंट ऑफ व्यू से भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। गवर्नमेंट ने एफर्ट्स किए थे इसको थोड़ा मॉडरेट करने के लिए, थोड़ा लाने के लिए, प्रोग्रेसिव टैक्स रेट लगाया, और भी कुछ रीज़न लेके आए। प्रोग्रेसिव टैक्स रेट होता है जिसकी इनकम ज़्यादा उस पर ज़्यादा टैक्स, जिसकी इनकम कम उस पर कम टैक्स, फिर भी इतना ज़्यादा इफेक्ट इससे नहीं हुआ। बट डिस्पाइट ऑफ ऑल सच मेजर, पॉवर्टी इन इंडिया हैज़ ओनली टेंडेड टू कंपाउंड। इन सब मेजर से भी क्या हुआ कि फिर भी वो बढ़ती ही जा रही थी, पॉवर्टी कम नहीं हुई थी। नेक्स्ट आपको क्या कहा, अकॉर्डिंग टू दिस रिपोर्ट 20% पॉपुलेशन 52% ऑफ द टोटल इनकम, वाइल द बॉटम 40% पीपल अप्रिशिएट ओनली दिस। ये आपको परसेंटेज बताई हुई कि किसने कितनी पॉपुलेशन कितने परसेंट इनकम अर्न कर रही थी। मोनोपोली इंक्वायरी कमीशन क्या कहती है कि इतनी कंपनीज कंट्रोल की जा रही थी 75 फैमिलीज के द्वारा। अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम नॉट ओनली रिफ्लेक्ट द साइज ऑफ पॉवर्टी, बट इससे गल्फ का भी आता है। गल्फ मतलब अमीर और गरीब के बीच का गैप भी दिन बर दिन बढ़ता जा रहा है। ह्यूज स्टॉक ऑफ वेल्थ, रिच आर बिल्डिंग देयर फॉर्चून। अमीर लोगों के पास पैसा है, वो अपना और बनाए जा रहे हैं, पर गरीब लोग तो मुश्किल हो रहा है सर्वाइवल करना। क्लियर है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मेजर टू रिमूव पॉवर्टी, ये 4 या 6 मार्क में आता है। तो इसमें आपके देखिए अदर मेजर्स अलग से पढ़ेंगे, पर 3D डायमेंशनल अप्रोच होती है जिसमें आप क्या करते हो, पॉवर्टी को दूर करने के लिए जीडीपी को ठीक करते हो, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम को इम्प्रूव करते हो, या पॉपुलेशन कंट्रोल करते हो। मेन ये 3 कारण है कि इनको कैसे रिमूव किया जाए, तो इन पे कंट्रोल करके। पहले इन्होंने कहा कॉम्बैक्टिंग पॉवर्टी थ्रू जीडीपी ग्रोथ, जीडीपी को बढ़ा देंगे, इसको ट्रिकल डाउन अप्रोच भी कहते हैं। इसमें हम जीडीपी का ये सोचते हैं कि बेनिफिट सबको मिले, कि हम प्रोडक्शन इस तरह से करें कि रिच और पुअर दोनों को ही बेनिफिट रहे। जीडीपी ग्रोथ एक अल्टीमेट सॉल्यूशन होता है पॉवर्टी का। जब जीडीपी बढ़ता है तो नई नई, अब हमारी प्रोडक्शन बढ़ेगी तो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी भी लोगों को मिलेंगी, मोर एंड मोर वर्कर्स क्या है, नौकरी मिलेंगी उनको खेतों में, फैक्ट्रियों में, तो इसके कारण एम्प्लॉयमेंट आएगा, एम्प्लॉयमेंट आएगा तो पॉवर्टी कहीं ना कहीं अपने आप कम होएगी। अवॉइड जॉबलेस ग्रोथ, जॉबलेस ग्रोथ जो हो रही थी उसको थोड़ा सा हमने अवॉइड किया। जॉबलेस ग्रोथ का मतलब आप ग्रोथ तो कर रहे हो पर जॉब नहीं दे रहे, मतलब आप टेक्नोलॉजी को ज़्यादा यूज़ कर रहे हो, तो गवर्नमेंट ने इस पर भी काम करना स्टार्ट किया। फिर आपका क्या है, कम्बैटिंग पॉवर्टी बाय इम्प्रूविंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। आप कुछ फिजिकल और लेजिस्लेटिव मेजर्स लेके आए थे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम के लिए। फिजिकल मेजर्स का मतलब टैक्स की पॉलिसी एंड सब्सिडी, उस पर टैक्स ज़्यादा लगाओ जिसकी इनकम ज़्यादा है, उस पर टैक्स कम लगाओ जिसकी इनकम कम है, सब्सिडी गरीबों को दो। तो गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया था कि प्रोग्रेसिव टैक्स स्ट्रक्चर लगाएंगे। मैं बता चुकी हूँ, ज़्यादा इनकम ज़्यादा टैक्स। टैक्स रिसिप्ट ऑफ द गवर्नमेंट, जो टैक्स आता था वो हम लोगों को, पुअर सेक्शन को सब्सिडी देते थे, सब्सिडी ऑफर की जाती थी उनको, कपड़े, अनाज वगैरह ये सब कम दामों में या फ्री पहुँचाया जाए, उनके घर बना के उनको दिए गए गवर्नमेंट के द्वारा।
लेजिस्लेटिव मेजर में एक वेज एक्ट आया था कि कम से कम इतना वेज तो मिलेगा। इसमें क्या था, जैसे कोई किसान है, अब फसल तो एक टाइम पे उग जाती है, उसके पास वेयर हाउस नहीं होता कि इसको वो स्टोर करके रख सके, तो इस केस में गवर्नमेंट ने एक रूल बनाया था प्राइस फ्लोरिंग। फ्लोर क्या होता है, ज़मीन टच करना, तो एक मिनिमम प्राइस सेट कर दिया था कि कम से कम आपको अपना प्रोडक्ट बेचने के लिए इतना प्राइस तो मार्केट में मिलेगा, इससे कम में कोई नहीं खरीद सकता। ठीक है, ये 2 पॉइंट हो गए। सेकंड है कम्बैटिंग थ्रू पॉपुलेशन कंट्रोल। इंडिया ने शो किया नेशनल इनकम फेल हो रही थी लोगों को क्वालिटी ऑफ लाइफ देने के लिए। क्यों? क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ती जा रही थी, क्योंकि जो पर कैपिटा इनकम होती है, टोटल इनकम, वो पॉपुलेशन में डिवाइड होती है। तो गवर्नमेंट ने कुछ ना कुछ इसके निकाले, एक कुछ पॉलिसी बनाई जिससे पॉपुलेशन को क्या किया गया, कंट्रोल में लाया गया। क्वालिटी ऑफ लाइफ को ठीक करने के लिए और क्या क्या तरीके हो सकते हैं, एग्रीकल्चर को डेवलप कर दो। आपने स्टार्टिंग में पढ़ा था कि एग्रीकल्चर सेक्टर बहुत पिछड़ा हुआ था, नई मशीनरी दे दो, इरिगेशन फैसिलिटी दे दो, लोन वगैरह दे दो, प्राइस लेवल में थोड़ा स्टेबिलिटी लाओ, एकदम से प्राइसेस इंक्रीज मत करो। ठीक है, फूड ग्रेन्स वगैरह कंज्यूम, जिससे उनकी प्रोडक्शन बढ़ सके। एजुकेशन, इरेडिक्शन ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट को ख़त्म करो, जितना हो सके उनको काम दो, छोटी मोटी इंडस्ट्रियाँ उनके लिए बनाओ। फिर लेबर इंटेंसिव टेक्निक लेके आओ। ये किसने कहा था, याद रखना, डॉक्टर गुन्नू मार्डल ने कहा था। आपकी 2 टेक्निक होती हैं, जब आपने माइक्रो इकोनॉमिक्स में वो चैप्टर किया था ना, 3 प्रॉब्लम्स हम पढ़ते थे, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस। तो हाउ में होता था ना लेबर इंटेंसिव एंड कैपिटल इंटेंसिव। लेबर का मतलब यूज ऑफ मोर लेबर, कैपिटल का मतलब यूज ऑफ मोर टेक्निक। तो कहते हैं लेबर का यूज करोगे तो लोगों को काम मिलेगा। मिनिमम नीड्स का प्रोविजन, रोटी कपड़ा मकान उनको प्रोवाइड करवाओ। बैकवर्ड रीजन को ज़्यादा वो दो। बैकवर्ड में अगर आप कंसेशन दो कि कोई फैक्ट्री खोलेगा तो उसका बिजली का बिल नहीं आएगा, उनसे टैक्स नहीं लिया जाएगा, उनको लालच दो कि उस एरिया को डेवलप करें। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटी दो, छोटे छोटे वो काम कर सके, उनको काम सिखाया जाए। एक पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, जो बीपीएल परिवार होते हैं जिनका पीला राशन कार्ड होता है, वहाँ पे उनको कम दामों में गवर्नमेंट के द्वारा फूड प्रोवाइड किया जाए। क्लियर है? ये तो था कि क्या क्या हो सकता है। अब गवर्नमेंट ने क्या क्या स्कीम्स लेके आई थी वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे कि क्या क्या प्रोग्राम स्कीम्स गवर्नमेंट लेके आई, पॉलिसी लेके आई थी, ये भी इम्पॉर्टेंट है। तो ये पॉलिसीज हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। यहाँ तक आपको कोई डाउट हो तो आप कल पूछ सकते हैं। थैंक यू।